प्रयागराज महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान है और इस वक्त जो निरंजनी अखाड़े के संत महात्मा हैं वो अमृत स्नान के लिए निकल रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, संत महात्माओं के लिए यह अमृत स्नान कितना महत्व रखता है? देखिए, मुझे लगता है यह अमृत स्नान के लिए जो साधु संत हैं उनका आप प्रेम देख रहे होंगे और उनकी जो बरसों का तप रहता है, बरसों की साधना रहती है, बरसों की उनकी चाह रहती है, वो केवल इस अमृत स्नान के लिए रहती है कि वो केवल अमृत स्नान करें। और वो नागा हो, सन्यासी हो, महामंडलेश्वर हो, मंडलेश्वर हो, श्री महंत हो, महंत हो, थानापति हो, सेक्रेटरी हो और स्वयं आचार्य हो, सबका एक भाव रहता है कि हम केवल इस अमृत स्नान से न चूकें। और इस अमृत स्नान से जो आनंद हमारे जीवन को प्राप्त होता है उसका वर्णन कर पाना शब्दों से परे है। अब देखते हैं हमारे साथ देश के प्रमुख परिवार के लोग स्नान करने जा रहे हैं और ये करोड़ों लोग जो दुनिया के सनातनी, करोड़ों सनातनी हैं, आज वो तीर्थराज प्रयाग में है। मुझे लगता है कि यही क्षण आवत अति कठिनाई, यही क्षण आवत अति कठिनाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महाराज जी, जो गंगा का अमृत रूपी जल होता है, जब उसमें आप लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं तो किस तरीके की अनुभूति होती है? देखिए, अभी जब हम निशान का पूजन करेंगे, अपने भगवान कार्तिक का पूजन करेंगे, हम अपने देवी देवताओं का पूजन करेंगे, तो उस समय ऐसा प्रतीत होगा, जब गंगा का पूजन करेंगे, सूर्य का वंदन करेंगे, उस समय ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे सभी देवी देवता हमारे सन्निकट हैं, हमारे सानिध्य में हैं और हम उनके सानिध्य में हैं, उनके समीप हैं। ऐसी अनुभूति साधुओं को, क्योंकि सन्यासी जो होता है वो हम ब्रह्मास्मि, सन्यासी जो होता है अहम शिवोहम, तो शिवत्व में मिलने वाला अगर कोई प्राणी है तो वो सन्यासी है। और सन्यासी आज अपनी परंपराओं के साथ, अपनी वैभवशाली इतिहास के साथ पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा आज अमृत राजसी शाही स्नान करने के लिए निकला हुआ है। महाराज जी, कहा जा सकता है कि आज जो ये हुजूम दिखाई दे रहा है महाकुंभ क्षेत्र में, आप जैसे संत महात्मा हैं और करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या, मतलब अब तक तकरीबन 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, तो जो भारत का आध्यात्मिक वैभव है वो आध्यात्मिक वैभव ये संगम की रेती पर देखने को मिल रहा है। सही कहा आपने, इस संगम की रेती पर आज आध्यात्मिक वैभव का इतिहास देखने को मिल रहा है। वैभवशाली इतिहास का यह एक विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है और आप देख रहे हैं कि लाखों लोग, मैं इनका एक बार अभिवादन स्वीकार कर लूं, इनको आशीर्वाद दे दूं। तो देखिए, ये स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज हैं, निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं और ये जो शोभा यात्रा है निरंजनी अखाड़े की अमृत स्नान के लिए जा रही है, वो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से हर तरफ आपको लोगों का हुजूम दिखाई देगा और जो महाराज जी हैं खुद कई बार इसी तरीके से उठकर खड़े होते हैं, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो जी महाराज जी, आप बता रहे थे कि किस तरह से भारत के आध्यात्मिक वैभव की झलक देखने को मिल रही है। भारत का जो आध्यात्मिक वैभव है आज उसका झलक सभी सनातनियों को यहाँ से देखने को मिल रहा है। और केवल भारत ही नहीं, दुनिया में जो रह रहे सनातनी हैं वो आपके माध्यम से इस आनंद को ले रहे होंगे। क्योंकि आज आपके माध्यम से आज यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया आज यहाँ है, या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो और या वो दुनिया की कोई ऐसी मीडिया यहाँ नहीं है जो आज यहाँ नहीं है। महाराज जी, आज क्या बड़ा संदेश यहाँ से आप लोग दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सनातन धर्मियों से, देशवासियों से? संदेश यह है कि हम अपनी पवित्रता को बनाए रखें, गंगा में आए, नहाएं, कोई वस्त्र गंगा में न छोड़ें, कोई वस्त्र गंगा किनारे न छोड़ें, गंगा किनारे थूके नहीं, गंगा किनारे पेशाब न करें, गंगा किनारे टॉयलेट न करें, गंगा किनारे शौच न करें और गंगा को अपवित्र न करें। और
देखिए, ये गंगा के तट पर जो है हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं, हाथ उठाकर जयकारे लगा रहे हैं, भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं, गंगा मैया के जयकारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ जो संत महात्मा राजसी स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं, उनके नाम के भी जयकारे लगा रहे हैं। जी महाराज जी, संदेश की बात हो रही थी, धार्मिक संदेश जागरूक करने वाले तो आपने दिए, सामाजिक तौर पर क्या संदेश? सामाजिक तौर पर यह संदेश है कि गंगा मानवीय मौलिक सिद्धांतों को मजबूत करती है। गंगा मानवीय मौलिक सिद्धांतों को मजबूत करती है और गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जो यह संगम है वो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ज्ञान, भक्ति और उपासना, ज्ञान कांड, भक्ति कांड और उपासना कांड, इन तीनों कांड को मजबूत करने के लिए गंगा यमुना सरस्वती संदेश देती है। मुझे लगता है कि गंगा की इस रेती पर आज जो करोड़ों लोग, मैं तो जब शिविर से निकला अखाड़े आने के लिए, तो मैं देखा गंगा के तट पर सड़कों के किनारे लोग लेटे हुए। मुझे लगता है माइनस मैं तो नहीं, लेकिन 5-7 टेम्परेचर होगा इस समय, 5-7 डिग्री सेल्सियस होगा और उसमें खुले आसमान के नीचे लेटना, मतलब ये लोगों की श्रद्धा है, लोगों की आस्था है। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि बड़ी संख्या में विदेशी आ रहे हैं, दूसरे धर्मों के लोग आ रहे हैं, लगता है कि वो सनातन से प्रभावित हो रहे हैं, सनातन की आभा ऐसी है जिसकी वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। आज केवल भारत ही नहीं, दुनिया के वो सभी लोग आना चाहते हैं, दुनिया के वो प्रमुख जन भी आकर के इस परंपरा से जुड़ना चाहते हैं और परंपराओं को स्वीकार करना चाहते हैं, परंपराओं को मानना चाहते हैं, परंपरा वैभवशाली इतिहास को वो अपने हृदयंगम करना चाहते हैं, हृदय में धारण करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जब इस धरा पर संकट और विपत्ति आई, तब सनातनियों ने उसको संभाला, सनातनियों ने उसको संवारा, सनातनियों ने उसका पोषण किया। अन्य जो परंपरा है उसको भी सनातन ने उसका भी संरक्षण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम थे निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से आज सनातन का जो आध्यात्मिक वैभव है, भारत का जो आध्यात्मिक वैभव है, वो देखने को मिल रहा है और उन्होंने सनातन धर्मियों के लिए बड़ा ही संदेश भी दिए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।